सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे सीटेट के एग्जाम में, जो बार बार हिंदी पेडागोजी में पूछे जा रहे हैं इस साल। या तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिए जाएंगे, या फिर हल्का फुल्का घुमाकर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। हिंदी पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 2 है। इससे पहले भी 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। एक शिक्षक क्लास में कहानी का प्रयोग करता है, कविता का प्रयोग करता है, गीतों का प्रयोग करता है, नाटकों का प्रयोग करता है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। अब इसके माध्यम से बच्चे क्या होते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। अब इनमें से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। एक टीचर ये सारी चीजें क्लास में प्रयोग करता है, उसके माध्यम से बच्चे क्या हो सकते हैं? देखो, केवल वाला कभी भी सीटेट के एग्जाम में पॉजिटिव आंसर नहीं होता, ये नेगेटिव आंसर होता है। तो बचा कौन सा? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। एक टीचर कहानी, कविता, गीत, नाटक आदि प्रयोग करता है कक्षा में, उससे बच्चे क्या होते हैं? उनकी जो संस्कृति होती है उसके बारे में जानते हैं, उससे जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर से मतलब हो जाता है कक्षा 1 से 5 तक हम बच्चों को भाषा क्यों सिखाते हैं, उसका हमारा क्या उद्देश्य है। ये हमने पढ़ लिया रेगुलर क्लासेस में, जब बात चल रही थी तो मैंने आपको बताया था सीटेट के एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में मस्क इंपॉर्टेंट होता है। MUSC, मस्क। एम से तो मतलब होता है मोरल पर बल देते हैं हम। प्राइमरी स्टेज में बच्चों के अगर हम कुछ सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, तो भाषा शिक्षण का हमारा उद्देश्य मस्क होते हैं। एम का मतलब तो होता है हम बच्चों के मोरल, नैतिक विकास करेंगे। यू का मतलब होता है बच्चों की भाषा प्रयोग के अवसर देंगे, बच्चों की ऐसे ऐसे अवसर देंगे जिसमें बच्चे भाषा प्रयोग कर सकते हो। एस का मतलब होता है स्किल्स, कौशल, बच्चों के जो कौशल्स होते हैं उनको सुधारेंगे हम। सी का मतलब होता है क्रिएटिव, ऐसे काम करेंगे जो बच्चे क्रिएटिव हो जाएं, बच्चों से क्रिएटिव टास्क कराएंगे। तब प्राइमरी स्टेज में कक्षा 1 से 5 तक जो भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है वो होता है हमारा मस्क। इसको याद रखो, ये बहुत काम आएगा आपके किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो। जब भी लैंग्वेज की बात आएगी हम इन 4 चीजों पर ही बल देते हैं, मोरल, यूज, स्किल, क्रिएटिविटी। इन 4 चीजों पर ही बल देंगे हम। नैतिक मूल्य सिखाएंगे, अपने सामाजिक ज्ञान देंगे, भाषा को प्रयोग करने के अवसर देंगे। एस से मतलब होता है स्किल, कौशल, भाषा के जो 4 कौशल है उन पर बल देंगे, और बच्चों को क्रिएटिव बनाएंगे। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है बस। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्रदान करना भाई, या फिर बच्चों को प्राप्त कराना। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तेज प्रवाह के साथ पठन की योग्यता का विकास करना। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अब इनमें से देखो कौन सा प्राइमरी स्टेज में हमारे बच्चों को भाषा सिखाने का उद्देश्य हो सकता है। मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। अब ये इतना ज्यादा नहीं है, छोटी कक्षा में हम बच्चों को भाषा प्रयोग करना सिखाते हैं, न कि उसे मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह सिखाते हैं। मेन हमारा उद्देश्य होता है बस बच्चा भाषा प्रयोग कर ले। इन पर हम ज्यादा बल 6th क्लास से देते हैं, उस प्राथमिक कक्षाओं से। कहानी, कविताओं को दोहराने कुशलता का विकास करना, ये तो गलत है। हम किसी भी चीज को सीधा सीधा दोहराने पर बल नहीं देते। दोहराने का मतलब हो जाता है रटना। अगर कोई बच्चा किसी चीज को दोहरा रहा है इसका मतलब वो रट रहा है, तो रटने पर हम बल नहीं देते। तेज प्रवाह के साथ पठन की योग्यता का विकास करना, ये भी गलत हो जाता है। क्यों? तेज प्रवाह के साथ थोड़ी पढ़ाना चाहते हैं हम किसी को, उचित प्रवाह के साथ सही तरीके से पठन की कुशलता का विकास करना चाहते हैं हम, लेकिन तेज प्रवाह स्पीड से नहीं पढ़ाना चाहते। तब इसका आंसर हो जाता है 4, क्योंकि पहले 3 तो गलत ही हैं। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, इसका मतलब हो जाता है भाषा का प्रयोग करना। बच्चे क्या कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था मस्क, यू का मतलब क्या होता है? भाषा का प्रयोग करना, और यहाँ पर बच्चे भाषा का प्रयोग ही कर रहे हैं। तो प्राइमरी क्लासेस में ये जो मस्क है काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
लिखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लिखना क्या है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। अब लिखना क्या है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, नहीं। लिखना एक जटिल कठिन प्रक्रिया थोड़ी है, हर कोई लिख सकता है, इतनी तो कठिन प्रक्रिया है नहीं लिखना। एक अनिवार्य कुशलता है, ये बात सही है, जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, ये गलत हो जाती है। कोई भी कौशल हम जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, 1 साल में, 2 साल में या 1-2 दिन में। जो भाषा के कौशल होते हैं हमें धीरे धीरे बच्चे समय देकर बार बार प्रयास करके प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई टीचर ये सोच ले कि लिखने को जल्दी प्राप्त किया जाना है, लिखना कौशल बच्चों का जल्दी विकास करना है हमें, वो नहीं हो सकता। धीरे धीरे ही बच्चे लिखना सीखेंगे, हर क्लास में कुछ कुछ सीखते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, तो जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते। एक तरह की बातचीत है, ये बात सही हो जाती है, क्योंकि बातचीत में हम क्या करते हैं, अपने विचार दूसरे के सामने रखते हैं, और लिखकर भी हम ये काम कर सकते हैं, अपने विचार दूसरों के सामने रख सकते हैं। एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, गलत है। यांत्रिक से मतलब हो जाता है टेक्निकल, जो मशीनी प्रक्रिया होती है, लिखना कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। तब इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय लाते हैं। अब बच्चे, इसका मतलब क्या है, कक्षा 1 के बच्चे, स्कूल में बच्चों ने एडमिशन लिया है, वे किस और किस चीज से अपने भाषा के जो अनुभव है वे पैदा करते हैं अपने आप में। इसका आंसर सीधा सा ये है, जब बच्चे अपने घर पर होते हैं तो वे किस किस चीज से अनुभव पैदा करते हैं अपनी भाषा के। घर परिवार व पड़ोसी, घर परिवार व परिवेश, घर परिवार व दोस्तों, घर परिवार व टीवी। अब घर परिवार तो सब में आ रहा है, तो इसे तो देखने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी, परिवेश, दोस्तों और टीवी, तो ये परिवेश इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्यों हो जाता है, क्योंकि परिवेश में बच्चे का आस पड़ोस पूरा वातावरण आ जाता है, और परिवेश में ही पड़ोसी भी आ गए, दोस्त भी आ गए, टीवी भी आ गया। तो बी सबसे ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सबसे ज्यादा सही है। और एक बात और नोटिस करना, आपको सीटेट में आपको यहाँ पर ABCD नहीं देखने को मिलेगी, एग्जाम में ABCD नहीं मिलेगी, वहां पर 1 2 3 4 ऑप्शन ही आते हैं। वहां पर बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर तो ABCD की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहां पर 1 2 3 4 मिलेगा आपको, सीटेट में ABCD नहीं मिलती ऑप्शन में। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ से हो और के लिए हो। अब कक्षा 1 या 2 में छोटा बच्चा जो होता है, हम उसे पढ़ना सिखाना चाहते हैं, पठन कौशल का विकास करना चाहते हैं, तो वो किस चीज से प्रारंभ होना चाहिए बच्चे का पठन, और किस चीज के लिए होना चाहिए। अर्थ, उद्देश्य हो सकता है, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान व उद्देश्य। अब पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर मैंने आपको बताया था जब रेगुलर क्लासेस मेरी चल रही थी, उसमें पढ़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है अर्थ निर्माण करना, अर्थ ग्रहण करना। तो शुरुआती समय में या बच्चे का जो पठन है वो किस चीज से प्रारंभ होना चाहिए, अर्थ निर्माण से। तो अर्थ तो यहाँ पर आ गया, बाकी तो सब कटी गए, उसमें अर्थ है ही नहीं। और उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका 1 आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। छोटे बच्चे की जो पढ़ने की शुरुआत है वो अर्थ निर्माण से होना चाहिए, कि बच्चे अर्थ समझते हुए पढ़ें, और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बच्चे के पठन का कोई उद्देश्य हो, ऐसा ही नहीं है कि मनोरंजन वगैरह के लिए, मूल्यांकन के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते छोटे बच्चे में, क्या तो मूल्यांकन करेंगे उसे पढ़ा के। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये बात तो सही है। पढ़ना क्या होता है, स्किल होता है, कौशल। और मैंने यहाँ पर आपको मस्क में भी बताया था, MUSC, तो S मतलब इन पर तो हम बल देते हैं, ये काम हम करते हैं। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यह भी हो सकता है। बच्चे चित्र बनाकर अपने विचार प्रस्तुत करें, छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनसे चित्र वगैरह भी बनवाते हैं। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध देते हुए विस्तार देना, ये बात भी सही है। बच्चों की भाषा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, विस्तार प्रदान कर रहे हैं, तो ये बात तो अच्छी हुई। सुनी ही बात को जो का तो दोहराना, अब सुनी ही बात को जो का तो दोहराने का मतलब हो जाता है रटना, और रटाते बच्चों को कभी भी नहीं है हम। आंसर इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, क्योंकि हमें नोट वाला ही उत्तर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा डैश डैश और डैश का उत्तम साधन है। भाषा किस किस चीज का एक उत्तम साधन है।
सुनने बोलने और सोचने का, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का, पढ़ने लिखने और समझने का। सीटेट में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सीधा सीधा नहीं होता, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बड़ा सा होता है जिसमें भारी भारी, जिसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। अब सुनने बोलने सोचने पढ़ने लिखने समझने, ये तो एक जैसी सी बात है, हमारे भाषा के कौशल है, तो ये तो सीधा सीधा सा हो गया। लेकिन सीटेट भारी भारी शब्द पूछता है खाली स्थान में। पढ़ने लिखने और संप्रेषण ये भी हो सकता है, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने, तो ये ज़्यादा भारी दिख रहा है, इसमें ज़्यादा गंभीरता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने में, तब हम इसका आंसर 3 लगाएंगे। ऐसे खाली स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है हमें जिसमें ज़्यादा चीज़ें आ रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कौन सा ऑप्शन कवर कर रहा है। भाषा के माध्यम से बच्चे क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कोई चीज़ और दूसरी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस चीज पर बल देता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब हो जाता है व्यवहारवाद। जो हमारे थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, उन्होंने क्या किया है, बार बार अभ्यास करने पर बल दिया है, बार बार रिपीट करो कोई भी काम करते हुए। थॉर्नडाइक ने भी यही कहा है, स्किनर ने भी यही कहा है। क्या क्या कहा है? एक तो बार बार रिपीट करो, एक अनुकरण करो, जो क्रिया आपने की है उसे बार बार करो, उसका अनुकरण करो। तो अनुकरण पर और बार बार अभ्यास करने पर बल देते हैं हमारे व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले। और एक और चीज पर बल देते हैं, वो है हमारा पुनर्बलन, पुनर्बलन पर भी बल देते हैं। तो भाषा सीखने में व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस चीज पर बल देता है? अनुकरण पर बल देता है, ये बात तो सही है। रचनात्मकता पर तो वो बल देता है हमारा पियाजे वाला। भाषा प्रयोग पर भी वैसे तो इतना ज्यादा व्यवहारवादी बल नहीं देते, पियाजे बल देते हैं भाषा प्रयोग पर, कि बच्चे वाइगोस्की और पियाजे की बच्चे भाषा प्रयोग करते हुए सीखते हैं। अभिव्यक्ति तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका आंसर एक ही हो जाता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में बच्चे बार बार अभ्यास पर, अनुकरण पर और पुनर्बलन, 3 चीजों पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। मतलब वह पढ़ते समय अटक रही है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, और पढ़ने में कठिनाई से मतलब होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? वाइगोत्स्की समाज, संस्कृति और अंतःक्रिया, इन 3 चीज को बल देते हैं। समाज, संस्कृति, अंतःक्रिया। अब इसमें क्या है? परस्पर अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं की भी कक्षा में सम्मान देना जरूरी है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। ये बात तो सही है। बहुभाषिकता वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था जब रेगुलर क्लासेस मेरी चल रही थी। उनकी भाषाओं को सीखना भी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, ये गलत है। मतलब बच्चे सारी भाषाएं या फिर एक दूसरे की भाषाएं थोड़ी सीखेंगे, जो उनकी खुद की भाषा है उसे आगे बढ़ा ले, या जो भाषा शिक्षक सिखाना चाहता है वो भाषा बच्चे सीख ले। यही तो होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य का होना अनिवार्य गलत है। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी क्लास में 10 भाषाओं को बोलने वाले बच्चे आ गए तो कोई किताब हम लिख रहे हैं 10 भाषाओं वाले सब थोड़ी रखेंगे, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक को भी हो, ये भी कभी संभव नहीं है। तो आंसर इसका एक ही हो जाता है। क्या होता है? अगर हमारी कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं तो सभी की भाषाओं को हमें सम्मान देना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चों का क्लास में मन लगेगा। अगर हम बच्चों की मातृभाषा का मजाक उड़ाएंगे तो बच्चे कक्षा में आएंगे ही नहीं अगले दिन। तो ये बात ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 5 तक बच्चों का आकलन आप कैसे करेंगे? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चे को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चे से पत्र लिखवाना, बच्चे से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अब ये है प्राइमरी क्लासेस में आप बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हैं। अब बताओ किस तरीके से करेंगे? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। अब सीधे सीधे से पंक्तियां पढ़वाकर हम देख सकते हैं, वैसे हम देख सकते हैं पठन कौशल का, इसका पंक्तियां पढ़ाने से बच्चे के जो पठन कौशल है ना उसकी जांच हो जाएगी, बच्चे का पठन कौशल कैसा है। बच्चे को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, ये सही है, ये सबसे ज्यादा सही है। बच्चा क्या कर रहा है? चित्र का वर्णन कर रहा है और प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब बच्चा क्रिएटिविटी दिखा रहा है। हमने बच्चे को एक चित्र दिखा दिया,
बच्चे को से कहा आप इस चित्र का अपनी मर्जी से कुछ भी वर्णन करो, बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा अपनी। और मैंने आपको बताया था मस्क, सी का मतलब होता है क्रिएटिविटी। ऐसा कोई भी काम जिसमें बच्चा क्रिएटिव है वह ऑप्शन सबसे अच्छा सही होगा, वही हमारा उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने अनुभव के द्वारा, खुद की क्रिएटिविटी के द्वारा कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, चित्र का किसी भी तरह से वर्णन कर सकते हैं। बच्चे से पत्र लिखवाने से उसके लेखन कौशल की जांच हो जाएगी। बच्चे से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना ये तो गलत होता है, प्रश्नों के उत्तर कभी हम सीधा सीधा बच्चों से लिखवा कर नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम के दाम कितना है? अब देखो, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा प्रश्न है निम्नलिखित में से जो बच्चे की भाषा आकलन का सही सही तरीके से पता लगा देगा, या बच्चे की भाषा आकलन के बारे में, बच्चे की भाषा के बारे में काफी कुछ हमें बता देगा। तो ऐसा प्रश्न होगा जिसमें बच्चे ज्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। तो लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, इसमें तो बच्चे कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, जो पार्ट में है वही वही बच्चों को सीधा बताना होगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, इसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों, यहाँ पर हर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है अपनी मर्जी से। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य से मतलब हो जाता है एक छोटी सी किताब बच्चों के लिए जिसमें कहानियां और कविताएं हो, आसान आसान सी, छोटी छोटी सी, जिन्हें बच्चे पढ़ते टाइम इंटरेस्टिंग फील करें। उस किताब को हम बाल साहित्य बोल देते हैं। छोटे बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा कक्षा 1 से 5 तक, बस बाल साहित्य का। अब बाल साहित्य के में आप किस चीज का चयन करेंगे, या फिर चयन करने का आधार क्या रखेंगे? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। अब आप किसे रखेंगे? छोटी रचनाएं हो सकता है, बड़ी बड़ी रचनाएं बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं फील करते, ज्यादा बड़ी रचनाएं हो सकता है ये भी। रोचक विषय वस्तु ये भी हो सकता है, रंगीन चित्र भी हो सकता है, जानकारी, बच्चों को जानकारी से कोई मतलब नहीं होता कि ये पाठ हमें क्या जानकारी दे रहा है। छोटे बच्चे को थोड़ी जानकारी लेनी है, उसे तो बस पढ़ने में मजा आना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए उसके लिए। तो जानकारी वाला तो ये कट गया। छोटे बच्चे को जानकारी से कोई मतलब नहीं होता, उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु और रंगीन चित्र, इनमें सबसे अच्छा रोचक विषय वस्तु है, इंटरेस्टिंग। अब तक मैंने 3-4 बार इंटरेस्टिंग शब्द बोल दिया है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। रोचक का मतलब इंटरेस्टिंग ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सबसे ज्यादा सही है। बाल साहित्य में हम सबसे ज्यादा कविताओं को पसंद करते हैं। कविताएं कैसे रखते हैं? जिसमें रिदम हो, लय वाली कविताएं रखते हैं जिसमें रिदम हो और इंटरेस्टिंग हो, बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन फील करें बच्चों को, या बच्चों के लिए रोचक महसूस कराएं बच्चों को, रोचकता। तो ये चीजें हम बाल साहित्य में हमेशा ध्यान रखते हैं। एक चीज और बाल साहित्य में हम ध्यान रखते हैं छटाएं, भाषा की विभिन्न छटाएं, या विभिन्न रूप भी बोल देते हैं हम, स्वरूप। मतलब बाल साहित्य के द्वारा एक ही भाषा बच्चों को न मिले, 3-4 तरह की भाषा, अलग अलग तरह की भाषा के बारे में बच्चों को जानकारी मिल जाए, अलग अलग भाषा की छटाएं, भाषा के अलग अलग रूप आपको मिल जाए। बाल साहित्य से ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा बोलते हैं वैसे तो इसे। इसका तो सीधा ही है, प्राइमरी कक्षाओं में कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे मातृभाषा में चीजें जल्दी से सीख जाते हैं, बच्चों का विकास अच्छा होता है और बच्चों का कक्षा में मन भी लगता है अगर वे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, हर चैप्टर के बाद बच्चों को क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं भाषा की पाठ्य पुस्तक में, चाहे ग्रामर की हो चाहे कोई भी हो। वे क्वेश्चन आंसर पता है आपको क्यों दिए जाते हैं? बच्चे की भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे की भाषा को विस्तार प्रदान करने के लिए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर, मतलब खुद कुछ करके सीखने के अवसर देने के लिए। वे प्रश्न ये बात नहीं बताते कि बच्चों को कितना ज्ञान हुआ है उस पाठ के बारे में, बल्कि वे प्रश्न इसलिए होते हैं वहां पर
ताकि बच्चे खुद घर जाकर भी अपनी भाषा को थोड़ा और आगे बढ़ा सकें, खुद कुछ करके अपनी भाषा में अपने आप को प्रकट कर सके। इस चीज के लिए होते हैं प्रश्न। अब जो किताब में प्रश्न दिए जाते हैं हर चैप्टर के बाद में क्यों दिए जाते हैं? बच्चों को चीजों से परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य जो भी लिखा हुआ है का अवसर देने, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करने। वह सीमित वाला तो हो नहीं सकता कि बच्चों के ज्ञान को सीमित थोड़ी करेंगे हम। बच्चों को विस्तृत अभ्यास और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार के तरीके बताते हैं। बच्चों का सही सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं। अभी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आकलन नहीं करते, और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके भी नहीं बताते, क्योंकि आकलन का ही तो मतलब होता है बच्चों की भाषा में और कैसे सुधार करेंगे, उसे भी तो आकलन ही बोलते हैं हम। और सीमित वाला भी कट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया कि बच्चे क्या करेंगे, चीज़ों को गहराई से परखेंगे, चीज़ों से जुड़ेंगे और जो उनका अनुभव है उसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये काम करते हैं वे क्वेश्चन। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है, 18वां क्वेश्चन है ये। जो अगर हम आकलन कर रहे हैं हिंदी भाषा में तो उसका क्या तरीका है? हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभव कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों में सामूहिक परियोजना कार्य करवाना, बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? हर 15 दिन में परीक्षा लेना कोई अच्छा तरीका नहीं होता आकलन का। बच्चों को अपने अनुभव लिखने कहने के पर्याप्त अवसर देना, ये बात सही है। अगर हम बच्चों से कहेंगे कि आप अपने अनुभव लिखो, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने विचार, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, अपनी सृजन क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था मस्क, MUSC, क्रिएटिविटी। कहीं पर भी ये 4 चीजें आपको मिल जाएं, उत्तर वही होगा। सी का मतलब क्रिएटिविटी है। यहाँ पर बच्चे अपने अनुभव को अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कुछ भी। तो आंसर इसका यही हो जाता है 2 वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा में मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ मस्क। बच्चों से समूह में परियोजना कार्य कराना, ये भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा सही है, क्योंकि मस्क अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अनौपचारिक बातचीत करने से आकलन पूरा सही नहीं होगा। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, मतलब हम बच्चों को कोई शिक्षण सहायक सामग्री दिखा रहे हैं तो वह सजावटी कब हो जाएगी? जब वह बच्चों को कोई भी ज्ञान न दे। सीधी सी बात है, हमारी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों को कोई भी ज्ञान नहीं दे रही तो वो सजावटी सामग्री है। और क्या है वो? बच्चों को पढ़ाना या पढ़ना लिखना सिखाने में उसका कोई प्रयोग न हो सकता है, अभी मैंने बताया आपको। वह बच्चों को कोई अनिवार्य मूल्य न सिखाए, अब ये मूल्य वाला आ गया। वैसे वह सामग्री पाठ्य वस्तु की न हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। अब कोई भी सामग्री पढ़ते हुए लिखते हुए तब सजावटी हो जाती है जब वह बच्चों को कोई भी ज्ञान न दे, पढ़ना लिखना बच्चों को बिल्कुल भी न सिखाए। तो इसका आंसर एक ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, अतः हिंदी भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध भाषा प्रयोगों में परिचय प्राप्त करने के अवसर देने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी सक्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, कुछ भी न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चोम्स्की ने कहा है कि बच्चे जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं भाषा सीखने की, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वे अपने आप भाषा सीख लेते हैं। इस बारे में एक शिक्षक को अब अपनी कक्षा में क्या काम करना चाहिए वो हमें बताना है। विविध भाषा प्रयोगों में परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, ये सही है। हम बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि आप भाषा का प्रयोग करो, उसमें कुछ भी अपना परिचय दो, या फिर अलग अलग भाषा प्रयोग है उन भाषा प्रयोग से बच्चों को परिचय कराएंगे, बच्चों को बताएंगे। तो ये बात सही है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को भाषा से जोड़ रहे हैं, ये बात तो सही है। व्याकरण के नियम हम कभी भी नहीं बच्चों को सिखाते। सतत और आकलन की प्रक्रिया से बच्चों को जोड़ते हैं, हम मुक्त नहीं रखते। सतत और आकलन अच्छी चीज है, यहाँ पर हम मुक्त रख रहे हैं, बच्चों को अलग रख रहे हैं, ये तो गलत है। कुछ भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम
पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। मतलब पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता का मतलब है पढ़ना सीखने में अच्छा काम करता है, पढ़ना सीखने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में सहायकता प्रदान करेगा? यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए, बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। अब ऐसी कौन सी चीज है इन चारों ऑप्शन में से जो बच्चों के पठन कौशल को बढ़ावा देगा? यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम किसी भी चीज के हम नहीं सिखाते हैं, तो नियम तो काट दो एकदम। बच्चों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, जोर भी नहीं डालते हम बच्चों पर कि पढ़ो पढ़ो जरूर पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे तुम पढ़ो, तो जोर जबरदस्ती बच्चों के साथ नहीं करते हम। शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, ये भी गलत है। शब्द प्रति शब्द मतलब एक एक शब्द करके बच्चे पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं अब आप स्पीड बढ़ाओ अपनी, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। चित्र संदर्भ पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना, ये ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। इसमें हम बच्चों का अवसर दे रहे हैं कि आप अपने अनुभव के आधार पर किसी भी चित्र का या किसी भी संदर्भ के अनुसार आप कुछ भी कह सकते हैं, और ये बात सृजनात्मकता वाली है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ऑप्शन इसका 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही आ जाता है हमारा मस्क वाला क्वेश्चन। प्राइमरी स्टेज में भाषा शिक्षण के हमारे क्या उद्देश्य हैं? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, ये तो गलत है। ऐसा तो कुछ सीधा सीधा हम नहीं करते कि कोई भी 1 या 2 शब्द बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो हमारा उद्देश्य नहीं होता। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न ये मूल्यांकन के लिए होते ही नहीं, ये तो बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं, तो हमारा ये ना तो उद्देश्य होता है तो कुछ भी नहीं होता हमारे लिए। दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी हुई बात पर अपनी टिप्पणी करना, ये बात सही हो सकती है। वर्णमाला को क्रम से याद कराना का मतलब हो जाता है रटाना, रटाते हम कुछ भी नहीं है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्यों हो जाता है? बच्चे दूसरे की बात को सुन रहे हैं और उसकी बात को सुनकर अपनी बात उसके बाद कह रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। ये काम क्या कर रहे हैं बच्चे? स्किल कौशल होता है सही। इसके साथ साथ बच्चे भाषा का प्रयोग भी तो कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो जो मस्क वाले ऑप्शन है तीसरे ऑप्शन में मिलते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? एक टीचर बच्चों से कहता है कि आप अपनी मातृभाषा में कुछ शब्दों के नाम लिख दो। तो एक शिक्षक जो ये अभ्यास करा रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है कक्षा में कराने का? पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, ये उत्तर हो सकता है। बच्चे अपने अनुभव को जोड़ रहे हैं पाठ से, और बहुभाषिकता मतलब एक से ज्यादा भाषा की बात आ रही है। बच्चे की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि मैं अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यह तो गलत है। बच्चे को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी दे नहीं सकते हम। बच्चे से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं, ये भी गलत है। इसको ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने अनुभव के अनुसार कुछ भी कर रहे हैं और बच्चे के अनुभव सीधा सीधा सृजनात्मक से संबंधित होते हैं। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिख देती है। कोई अगर शब्दों को उल्टा लिख रहा है या फिर लिखते टाइम गलती कर रहा है, उसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 है। कोई पढ़ते टाइम गलत कर रहा है, उसे तो हम डिसलेक्सिया बोलेंगे, पढ़ने में अगर कोई गलती करेगा। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। अगर कोई बच्चा लिखने में गलती करेगा, उसे डिस्ग्राफिया बोलेंगे। कोई बच्चा गणित के सवालों में गलती करेगा, उसे हम डिस्कैलकुलिया बोलेंगे। तो ये आसान से पॉइंट है, ध्यान रखना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में योगदान दे सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास में क्या योगदान दे सकते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं, भाषा सीखते हैं, तो क्या चीज बच्चों के भाषा विकास में योगदान दे सकते हैं, वो हमें चूज करना है। टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून, गृह कार्य पर व्यय किया गया 30 मिनट, एफएम पर 15 मिनट चलने वाले समाचार, परिवार में होने वाली बातचीत। अब बच्चे के भाषा विकास में सबसे ज्यादा योगदान क्या दे सकता है? परिवार में होने वाली बातचीत। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अगर बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करेंगे तो वे भाषा का प्रयोग करेंगे। और मस्क
मस्क में जो ये यू है यही बात कह रहा है कि बच्चे की भाषा प्रयोग पर हम बल देते हैं। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है, सुलेखा क्या कर रही है, लिखाई में गलती कर रही है, और जब कोई लिखाई में गलती करता है उसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, सुलेखा गलत लिख रही है स्पेलिंग को, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द को 30 बार लिखवाएंगे ताकि वो दोबारा गलती ना हो। ये गलत है। किसी भी काम को बार बार हम कराते नहीं है, बार बार कराने का मतलब होता है उसे रटा रहे हैं, हम रटाते कुछ भी नहीं है बच्चों को। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ये हो सकता है क्योंकि इसमें हम बच्चे को खुद कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो ये उत्तर हो सकता है। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा नहीं लगा सकते हम, घेरा लगाना गलत बात होती है। घेरा लगाने का मतलब होता है बच्चे में कमी निकाल रहे हैं हम, और सीधा सीधा बच्चे में कमी नहीं निकाल सकते हम। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, 2 ही हो जाता है कि सुलेखा से खुद कहेंगे कि आप खुद तुलना विश्लेषण करके अपनी भाषा में सुधार कर लीजिए, धीरे धीरे खुद खुद देखकर। हम ज्यादा उस पर फोर्स नहीं डालेंगे सुलेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। समावेशी कक्षा है जहां पर हर तरह के बच्चे हैं, होशियार भी हैं, कम होशियार भी हैं, ठप भी हैं, मंदबुद्धि वाले भी हैं, ऐसे भी हैं जो चल फिर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, ऐसी कक्षा में कविता पढ़ाना सिखाना चाहते हैं आप। कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लटका देंगे और उनकी ओर संकेत करके कविता को जोर जोर से पढ़ेंगे। गलत है। बच्चों की पहुंच से दूर नहीं लटका सकते हम, बच्चों की पहुंच में लटकानी होगी हमें। बच्चों की पहुंच से अगर दूर लटका देंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो कम देख सकते हैं वे तो कविता को देख ही नहीं पाएंगे। कविता को टेप रिकॉर्ड करके सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके, ये भी नहीं कर सकते हम। अगर हम टेप रिकॉर्ड करके बच्चों के सामने रख देंगे, उस चीज को सुनाएंगे, तो समावेशी कक्षा में तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सुन नहीं सकते, तो ये भी नहीं कर सकते हम। कविता को पढ़ाने के लिए 1 से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों की विभिन्न इंद्रियों से अनुभव के अवसर मिल सके। ये सही है। हम क्या कर रहे हैं, 1 से अधिक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। देख कर भी पढ़ा रहे हैं कविता को, बोल कर भी पढ़ा रहे हैं, टेप रिकॉर्डर के द्वारा पढ़ा रहे हैं। अब जो सुन नहीं सकता वो कविता के हमने चार्ट लगा दिया, देख कर पढ़ लेगा। जो देख नहीं सकता वो टेप रिकॉर्डर से सुन लेगा। तो 1 से अलग विधियों का प्रयोग करना ज्यादा सही होता है। एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, ये तो रटना रटाना हो गया, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक को क्या चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अहम और हिस्सा है अभिनिश्चय। ये बात सही है। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, गलत बात है। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना, बच्चों को उनकी गलतियां नहीं समझाते हम, बच्चे फिर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं बच्चों को अगर सीधा सीधा उनकी गलती बता देते हैं हम। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। सबसे पहला ऑप्शन ही सही है गलतियों के बारे में। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। गलतियों के द्वारा बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, धीरे धीरे गलतियां करते हैं बच्चे, फिर उन्हें सही करते करते चलते हैं। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। अब क्या चीज सही हो सकती है, कहानियां पढ़ते टाइम वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, कहानियां नहीं। बच्चों का उद्देश्य होता है मनोरंजन प्राप्त करना, तो बिना किसी उद्देश्य के तो बच्चे कहानी नहीं पढ़ेंगे। बच्चों का एक उद्देश्य होता है कि हम मनोरंजन प्राप्त करेंगे कहानी पढ़कर। वे घटना और पात्रों में उलझ जाते हैं, ये भी गलत है। बच्चे कहानी पढ़ते हुए कंफ्यूज नहीं होते, उलझते नहीं है। वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, ये सही बात है। उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें ज्यादा सही ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है। कहानियों के द्वारा बच्चे दूसरों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, तो इसका सही आंसर ज्यादा 3 लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि, बच्चों के साथ कविता गाना, कविता सिखाने की ये हो सकती है। बच्चों के साथ कविता गाएंगे, बच्चे कविता सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। बच्चों के साथ कविता गाना,
बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों की पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे ज़्यादा सही है। भाषा प्रयोग करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये मस्क में आता है। यू का मतलब होता है भाषा प्रयोग करना, तो आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं, या भाषा में कमजोर होते हैं? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं, हम चाहे उन्हें कितनी भाषा सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर इसका 4, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पहले ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ये बात सही है। स्कूल आने से पहले ही बच्चे अपनी भाषा की जो पूंजी होती है उससे युक्त होते हैं, उससे लैस होते हैं, मतलब अपनी भाषा को बोलना जानते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, गलत बात है। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, गलत बात है। समाज से भाषा सीखते हैं, खाली परिवार से नहीं सीखते। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, मानक भाषा बिल्कुल शुद्ध भाषा, गलत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? आप छोटे बच्चों के लिए कोई किताब बना रहे हैं तो आप किस बिंदु पर ज्यादा ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, हिंदी के वैविध्यपूर्ण रूप, उपदेशात्मक पाठ शामिल करने पर, या कहानियों के अधिक से अधिक शामिल हो? अब देखो, छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तक बनाते टाइम आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? प्रसिद्ध लेखकों से तो बच्चों को कोई मतलब नहीं है, बच्चों को तो पता ही नहीं लेखक क्या होते हैं, प्रसिद्ध कौन से होते हैं। हिंदी भाषा के वैविध्य रूप, ये बात भी सही है। हिंदी भाषा के वैविध्य रूप मतलब बहुत तरह की हिंदी भाषा, अलग अलग प्रकार की हिंदी भाषा, अलग अलग रूपों की हिंदी भाषा बच्चों के सामने रखेंगे आप, ये बात सही है। कोई एक ही भाषा शामिल नहीं रखेंगे। हिंदी भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं, कुछ भाषा दुखी वाली, खुशी वाली बोली होती है, क्षेत्रीय भाषा भी होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं, ये रूप हम बच्चों के सामने रखेंगे, ये बात सही है। उपदेशात्मक, बच्चों को उपदेश नहीं देते हम, तो कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। अब ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि खाली कहानियां नहीं, कविताएं ज्यादा से ज्यादा, हम कविताओं पर भी ज्यादा बल देते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। भाषा के विविध रूप शामिल करने पर बल देते हैं हम, जिससे कि बच्चे भाषा अधिक ज्यादा से ज्यादा भाषा से जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न और गतिविधियां दी जाती है उनका क्या उद्देश्य है? अभी मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं और अपनी रेगुलर क्लासेज में इनके बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया था। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चे को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चे को याद कराने हेतु सामग्री उपाल करना या सामग्री देना, गृह कार्य की जानकारी जुटाने में सहायता करना। अब देखो, पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं, वे पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं, खुद भाषा प्रयोग करके अपनी भाषा को बढ़ाने के अवसर देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक क्या अपेक्षित है? एक भाषा शिक्षक से आप किस चीज की अपेक्षा करते हैं प्राथमिक स्तर पर? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ याद नहीं कराते हम, कुछ भी मानक भाषा का प्रयोग भी नहीं कराते बच्चों पर, कक्षा और कक्षा से बाहर भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं हम, निरंतर परीक्षाओं पर भी बल नहीं देते हम। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चोम्स्की ने क्या कहा था? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत बात है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, गलत बात है। बच्चों को व्याकरण सिखाना बहुत जरूरी है, गलत बात। ऑप्शन नंबर 1 जो चोम्स्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, गलत बात है। पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं उनके द्वारा आकलन नहीं करते हम। सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है, सही बात है। आकलन प्रक्रिया पूरी संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलती रहती है। केवल बच्चों के, केवल वाला तो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, सीटेट में केवल वाला तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे अधिक है? भाषा अर्जित करना, बच्चे घर पर भाषा बोलनी सीख रहे हैं अपनी मम्मी पापा आस पड़ोस के साथ बातचीत करके। भाषा की कक्षा का नहीं है, भाषा प्रयोगशाला का भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक का भी नहीं है, समाज का है। बच्चे भाषा अर्जित कैसे करते हैं? अपने समाज में करते हैं, समाज के साथ बातचीत करके भाषा अर्जित कर लेते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की नहीं। पढ़ना सीखना, बच्चे पढ़ना सीखना चाहते हैं तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की। ये बात सही है। बाल साहित्य में इंटरेस्टिंग सी हम कहानी कविताएं रखते हैं जिससे बच्चे पढ़ना सीख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक की नहीं, परीक्षाओं की भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, बाल साहित्य काफी इंपॉर्टेंट होता है, छोटे बच्चों के लिए पढ़ना सीखते हैं बच्चे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट, ठप, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, हर तरह के बच्चे हैं। अब भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर ज़्यादा ध्यान देंगे? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देने पर नहीं देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, तो सेम गृह कार्य तो हम नहीं दे सकते सबको। सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये हम कर सकते हैं। सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं गलत बात है। सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं, समान उम्मीदें हम नहीं लगा सकते। एक बच्चे से हम उम्मीद लगा सकते हैं, वो सुनकर समझ जाएगा, लेकिन दूसरे बच्चे तो सुन ही नहीं सकता, तो समान उम्मीद हम नहीं लगा सकते हर बच्चे से। विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना, ये काम भी हम करेंगे। अब इसका 2 भी सही है, 4 भी सही है। समान गतिविधियों में शामिल करने पर हम ज़्यादा बल वैसे नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चों को चलना फिरना है और कोई ऐसा बच्चा जो अपंग है तो वो चल फिर नहीं सकता, तो इसे भी हम काट सकते हैं, लेकिन ये भी सही था। इसका ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सही हो जाता है। अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तब हम 2 को उत्तर में लगाते। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? हम अलग अलग तरह की शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करेंगे समावेशी कक्षा में, और ये काम हम हमेशा करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस चीज पर बल दिया है? वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति, अंतःक्रिया, इन 3 चीज पर बल दिया है भाषा सीखने में। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर नहीं। समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर सही बात है, क्योंकि समाज आ गया, समाज की बात मैंने अभी भी की थी। परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या एक उद्देश्य है? मानक भाषा बच्चों को हम नहीं सिखाते। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, परीक्षा की बात भी हम कभी नहीं करते। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ये बात सही है। व्याकरण भी हम छोटे बच्चों को नहीं सिखाते, व्याकरण हम उच्च प्राथमिक कक्षा से सिखाते हैं, यहाँ पर खाली प्राथमिक की बात हो रही है। तब इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक कक्षा में हम बच्चों को सिर्फ यही काम करना सिखाते हैं कि आप किसी भी तरह से भाषा का प्रयोग करना सीख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना गलत तरीका होता है ये। बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ये बात सही है। हम बच्चे को भाषा प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं और उसे देख रहे हैं। बच्चे से किताब पढ़वाना गलत बात है। किसी परियोजना में कार्य कराना, वो भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2, भाषा प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब भाषा प्रयोग कर रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब हुआ बच्चों का अवलोकन हम कर सकते हैं भाषा प्रयोग करते हुए, उससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे भाषा प्रयोग कैसी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से आने से पूर्व बच्चों के पास कितनी भाषा होती है, या व्याकरण की कैसी समझ होती है? व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, गलत बात है। बच्चों को व्याकरण आती है, क्योंकि वे अपनी भाषा को शुद्ध रूप में बात करते हैं। जब भी बोलते हैं बच्चे, पहली क्लास के बच्चे जो बात कहते हैं शुद्ध रूप में बोलते हैं, मतलब बच्चों को व्याकरण की व्यावहारिक समझ होती है। नियम नहीं रटे उन्होंने, लेकिन वैसे व्याकरण के नियम उन्हें आते हैं, लेकिन रटे नहीं है। व्याकरण की पूर्ण रूप से समझ भी बच्चों को नहीं होती। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, ये बात सही हो जाती है। सचेत समझ का मतलब होता है व्याकरण सीधा सीधा रटना। बच्चों ने व्याकरण सीधा सीधा नहीं सीखी, तो सचेत समझ नहीं है उन्हें। व्याकरण की सचेत समझ होती है, ये तो गलत बात हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 है। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, मतलब बच्चों को नहीं पता होता कि उन पे व्याकरण आती है, लेकिन उन पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा की शिक्षा है, इस कथन का क्या अर्थ है? अब प्राइमरी क्लासेस में हम कुछ भी बच्चों को सिखाएं,
उसका ये हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे भाषा सीख लें। इसका क्या मतलब होता है? बच्चों को केवल भाषा की शिक्षा दी जाए ये तो गलत है, केवल वाला तो कभी उत्तर नहीं होगा। बच्चे के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए ये बात सही हो सकती है। बच्चे को अनेक भाषा सिखानी है, अनेक भाषा क्यों सिखाएंगे हम? मानक भाषा पर भी हम बल नहीं देते, उत्तर हो जाता है 2। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं बच्चों को, कोई भी सब्जेक्ट मैथ वगैरह, उसमें हम कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करेंगे, और भाषा उसका मतलब क्या हो जाता है कि बच्चे का भाषा का विकास भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, मतलब बच्चे भाषा, शिक्षक क्या चाहता है कि बच्चे भाषा से जुड़ जाएं, बच्चों का भाषा से परिचित कराना चाहता है शिक्षक, तो वो क्या कर सकता है? वो पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान दे सकते हैं। सही बात है, बच्चों की जो रोजमर्रा की भाषा है उसे हम पाठ्य पुस्तक में स्थान दे सकते हैं। साहित्य पर ज्यादा बल नहीं देते हम, साहित्य पर बल हम उच्च प्राथमिक कक्षा में देते हैं, और यहाँ पर उच्च प्राथमिक कक्षा की बात नहीं हो रही। वे भाषागत शुद्धता पर, ज्यादा शुद्धता पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चा शुद्ध बोलते बोलते धीरे धीरे सीखते सीखते खुद शुद्ध कर देते हैं अपनी भाषा को। वे भाषा का में आकलन नहीं करते। आकलन करना या अवलोकन करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आकलन करना तो जरूरी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, गलत बात है, रटाते हम कुछ भी नहीं है। शब्दों को पढ़ने की कुशलता, ये बात सही हो जाती है, हो सकती है। पढ़ने की वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, ये बात भी सही हो सकती है। पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा सही है। पढ़ने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अर्थ ग्रहण करना ही होता है, मैंने अपनी रेगुलर क्लासेज में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा पर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, बच्चों को भाषा के विविध रूपों से परिचित कराना, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। अब आप टीचर हैं भाषा के, तो आपकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है? बच्चों को भाषा के विविध रूपों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। भाषा के बहुत सारे रूप, स्वरूप, ये छटाएं होती हैं, उनसे बच्चों को परिचित कराना होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या होता है? कक्षा की पढ़ाई करने में सुविधा होगी, ये बात सही हो जाती है। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती है अगर हम मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देंगे। शिक्षार्थियों की अधिक प्रतिभागिता होगी, ये बात भी सही है। बच्चे ज़्यादा रोल लेंगे कक्षा में पढ़ने में, बेहतर परिणाम निकलेंगे, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है, ध्यान रखो। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, ये बात तो सही है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये बात भी सही है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये बात वैसे तो सही है। भाषा संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये बात भी सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये बात गलत है। ही का मतलब होता है ओनली, और ओनली वाले कभी सही नहीं होते, तो हमें नहीं वाला ही उत्तर देना था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत ही है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आज, ये सीटेट के पेपर में 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। लिखना क्या है? क्या है? एक तरह की बातचीत है लिखना। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैंने आपको बताया था भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ सीखे जाते हैं, ये बात मैंने अपनी रेगुलर क्लासेज में आपको बता दी थी। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये बात तो सही है। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते, गलत बात है। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते, ये भी गलत बात है। भाषा कौशल एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। भाषा कौशल स्तर अनुसार सीखे जाते हैं, ये भी गलत बात है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, अब बातचीत का कैसे महत्व हो सकता है बच्चों की भाषा सीखने में? इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, ये तो गलत बात है, समय व्यतीत थोड़ी कर रहे हैं हम। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, ये बात भी सही नहीं है। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं, ये बात सही है। भाषा का प्रयोग करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे दूसरों के शुद्धोच्चारण का अनुकरण करते हैं। अब अनुकरण करने पर व्यवहारवादी बल देते हैं, यहाँ पर कोई व्यवहारवाद की बात नहीं हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर 3 ही है, भाषा प्रयोग करना पर ज़्यादा बल देते हैं हम बच्चों के।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी होता है? आकलन कर रहे हैं हम बच्चों की भाषा का, तो सबसे कम मतलब नेगेटिव वाला हमें उत्तर देना है। चित्र देखकर कहानी व कविता लिखना, ये बात तो सही है, क्योंकि ये तो सृजनात्मकता हो गई। कोई चित्र दे दिया, हमने बच्चों से कहा आप कोई भी कहानी लिखो, तो ये तो सृजनात्मकता हो गई। पाठ के अंत में दिए गए सवाल, ये गलत होता है। पाठ के अंत में दिए गए सवाल कभी मूल्यांकन नहीं करते, मूल्यांकन हमें खुद करना होता है बच्चों को देखकर। किसी घटना का वर्णन करना, ये भी क्रिएटिविटी हो गई। नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना, ये भी क्रिएटिविटी है। बच्चे कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार नानी की चिट्ठी में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? नादिरा को डांटेंगे? डांटते हम नहीं है बिल्कुल भी। उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, ये भी बात गलत है। उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में आना, ये बात भी गलत है। धैर्य से काम लेंगे और नादिरा की पढ़ने में मदद करेंगे, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा सीखने और अर्जित करने में सबसे मुख्य अंतर क्या है? भाषा सीखना मतलब स्कूल में आकर भाषा सीखना, अर्जित करना मतलब अपने घर परिवार वालों के साथ बातचीत करके भाषा सीखना। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर भाषा परिवेश और भाषा स्वरूप का होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, भाषा परिवेश दिया है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ये बात मैंने आपको अपनी रेगुलर क्लासेस में बता दी थी। भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में 2 अंतर होते हैं, एक तो भाषा का परिवेश और एक भाषा का स्वरूप। तो इसमें परिवेश था तो हमने परिवेश लगा दिया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब बच्चों को भाषा सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? नेगेटिव वाला हमें उत्तर देना है। भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया, ये बात तो सही है। शिक्षक किस एटीट्यूड से पढ़ा रहा है, ये बात तो सही है। नजरिया तो होना चाहिए बच्चे शिक्षक का। भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, ये बात भी सही है। भाषा की आकलन की प्रक्रिया, ये बात भी सही है। किसी भाषा विशेष का साहित्य है। अब यहाँ पर कहीं भी उच्च प्राथमिक स्तर की बात नहीं हुई, और उच्च प्राथमिक स्तर पर हम साहित्य पर बल देते हैं, तो प्राइमरी स्तर की बात हो गई, और साहित्य पर हम कभी भी बल नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई महसूस करती है। यह समस्या किससे संबंधित है? लिखते समय। अब मोना क्या कर रही है? लिखते समय कठिनाई महसूस कर रही है। लिखते समय कठिनाई महसूस करना होता है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर 2। और पढ़ते समय कठिनाई महसूस करना होता है डिसलेक्सिया। और गणना करते समय, गणित करते समय कठिनाई महसूस करना होता है डिस्कैलकुलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है? ऐसी विधि भाषा सीखने की कौन सी है जिसमें हम बच्चों की मातृभाषा को मध्यस्थ, यानी कि मातृभाषा को स्थान नहीं देते हैं? वो है प्रत्यक्ष विधि। पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रत्यक्ष विधि पहले, डायरेक्ट मेथड है वो प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अब भाषा शिक्षण में खेल किस प्रकार रोल निभाते हैं वो हमें बताना है। भाषा शिक्षक को एक श्रम करना पड़ता है, ये तो गलत बात है। को कम श्रम करना पड़ता है, तो गलत बात हुई। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ये सही बात होती है। खेल आनंद आता है, ये बात भी सही है। खेल में शारीरिक विकास सही होता है। अब खेल से ये 3 चीज होती हैं, लेकिन खेल से ऐसी क्या चीज होती है जो भाषा से संबंधित होती है? वो होती है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमें खेलों के बारे में भाषा शिक्षण से संबंधित ऑप्शन चूज करना है ना, तो भाषा शिक्षण से संबंधित खेलों के बारे में ऑप्शन यही है। ये दोनों ऑप्शन में भाषा की बात नहीं हो रही, तो हम इन्हें काट देंगे, बाकी ये दोनों भी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य नहीं होता? भाषा को विस्तार देना, ये बात तो होती है। सृजनात्मकता का विकास करना, ये बात भी होती है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये बात भी होती है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कराना, रटाते हम कुछ भी बच्चों को नहीं है, तो आंसर इसका 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास कार्य व गतिविधियां जो हम पढ़ने के बाद जो अभ्यास कार्य व गतिविधियां कराते हैं, क्वेश्चन वगैरह, उनका क्या अर्थ होता है, फिर में क्या होती है? कैसी होनी चाहिए? मैं सरल भाषा में हूँ, गलत बात है। बच्चों को स्वयं कुछ करके सीखने के अवसर प्रदान करें, ये बात सही है। केवल वाला उत्तर कभी नहीं हो सकता। पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, तो ये तो क्या फायदा हुआ? हम पाठ के बाद क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और वो पाठ पर ही आधारित नहीं है, ये बात तो गलत हो जाती है ना।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ज़्यादा सही है। बच्चों को खुद कुछ करके सीखने के अवसर दे रहे हैं और बाल केंद्रित शिक्षा भी यही कहती है। आजकल हम बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मौखिक कौशल मतलब बोलने में विकास करना चाहते हैं हम बच्चों के, और सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी एक विषय पर चर्चा करना, ये तो अच्छी बात है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये बात भी सही है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, हम बिल्कुल भी प्रश्नों के उत्तर पूछने को सही नहीं मानते। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाता है, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात मतलब मातृभाषा रास्ते में अड़ जाती है भाषा सीखने में। आंशिक रूप से होता है, हो जाता है मातृभाषा व्याघात। कोई भाषा सीख रहे हैं, मातृभाषा उस भाषा को सीखने में हमारे रास्ते में अड़ जाती है कभी कभार। पूर्ण रूप से नहीं होता, कहीं ना कहीं मातृभाषा मदद भी करती है। नहीं होता, गलत बात है, व्याघात होता है। होता है, ये भी सही बात है। अब इसका पहला भी सही है और चौथा भी सही है, लेकिन ज़्यादा इसका चौथा सही लग रहा है, क्योंकि होता है भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, ये बात सही है। आंशिक रूप से होता है या नहीं, ये बात पूरा पक्का नहीं कह सकते हम, लेकिन व्याघात तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में से नहीं, ये बात सही है। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये बात गलत है। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये बात भी गलत है। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? मतलब कोई बच्चा भाषा सीखते समय गलतियां कर रहा है, उन गलतियों के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? नेगेटिव वाला में उत्तर देना है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये बात तो सही है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये बात भी सही है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, ये बात गलत है। अगर कोई बच्चा भाषा सीख रहा है और गलतियां कर रहा है तो वे स्थायी नहीं होती। हर गलती बच्चा एक न एक टाइम बाद अपनी सुधार लेता है, तो स्थायी नहीं होती। कोई गलती बच्चे की जिंदगी भर नहीं चलती। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना था। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है? अब प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तो कौन से सामग्री महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर निबंध लिखाना, छोटे बच्चों को आतंकवाद से क्या मतलब? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य काफी इंपॉर्टेंट होता है। पाठ्य पुस्तक गलत, औपचारिक पत्र भी गलत है, तो ऑप्शन इसका 2 ही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 71 की। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला को भी समेकित करने का क्या उद्देश्य है? या उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव वाला में उत्तर देना है। हम बच्चों को भाषा पढ़ाते टाइम कला, छोटे बच्चों को ड्राइंग भी सिखाते हैं। अब ड्राइंग सिखाने का क्या उद्देश्य नहीं है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, ये तो बात सही है। बच्चे चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रदान कर सकते हैं, दूसरों को उनका विकास कर सकते हैं। चित्रों के द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये बात भी सही है। बच्चे के लेखन कौशल में परिपक्वता लाना, ये बात भी हो सकती है। बच्चे की रचनात्मकता का विकास करना भी हो सकता है। अब ये सारे उद्देश्य हैं हमारे, सारे सही हैं। अगर हम बच्चों को ड्राइंग वगैरह करनी सिखा रहे हैं, तो उसके द्वारा बच्चे अपनी अभिव्यक्ति खुद को व्यक्त भी कर सकते हैं। आनंद की प्राप्ति भी होती है बच्चों को, बच्चों के लेखन कौशल में परिपक्वता आती है, और बच्चों की रचनात्मकता का भी विकास होता है। सारे सही हैं। अब इसका कोई एक उत्तर परमानेंट आप पर्टिकुलर नहीं दे सकते कौन सा गलत है, लेकिन सीटैट ने इसका कौन सा उत्तर माना था? सीटैट ने इसका आंसर ये माना था, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। क्यों माना था? क्योंकि हम कोई भी एक काम करने से बच्चों के लेखन में परिपक्वता नहीं ला सकते। अगर ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को, ड्राइंग बनाना सिखाकर लेखन उनका परिपक्व पूरा सही नहीं कर सकते, और भी काम करने पड़ेंगे हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना भी जरूरी है, क्यों? मतलब बच्चे की जो मातृभाषा है उसको हमें सम्मान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सरल होती है? नहीं,
बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, गलत बात है। बच्चे की भाषा ही पूंजी है, सही बात है। मानक भाषा को या मानक स्वरूप को तो हम कभी भी स्थान नहीं देते, तो आंसर इसका 3 हो जाता है। बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए हमें, क्योंकि वह बच्चे की पूंजी होती है, बच्चे की पूरी पूरी धन दौलत होती है भाषा ही। जो भी भाषा बच्चे ने सीखी है वो मातृभाषा ही होती है उसकी, तो उसे हमें सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य होता है? गृह कार्य मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रेगुलर क्लासेज में, अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने। अब गृह कार्य पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? सीखने को विस्तार देना तो होता है, अभिभावकों को खुश रखना नहीं होता, बच्चे को बिजी रखना भी नहीं होता, कॉपियां भरवाना भी नहीं होता। इसका आंसर एक ही हो जाता है। आंसर इसका कौन सा है? एक। ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन मतलब बच्चे अपने समाज में बातचीत करके भाषा सीख रहे हैं, तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। भाषा अर्जन एक उद्देश्य होता है। अब नहीं, भाषा अर्जन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो बातचीत करते रहते हैं समाज में और भाषा बोलने सीख जाते हैं, तो उनका कोई उद्देश्य नहीं होता भाषा अर्जन में। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ये बात सही है। अब बच्चे अपने समाज और संस्कृति में लोगों के साथ बातचीत करते हैं और अर्थ ग्रहण करते रहते हैं, जो भी में बोलते रहते हैं, तो ये स्वाभाविक होती है। बच्चे इसे सीखते नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से इसके साथ पैदा ही होते हैं। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, गलत बात है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, गलत बात है। तो आंसर इसका 2 हो जाता है। भाषा अर्जन करते टाइम बच्चे जो अर्थ निर्माण करते हैं, बच्चों में वह अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव वाला उत्तर देना है हमें। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। व्यक्ति निरपेक्ष है मतलब व्यक्ति से अलग है, निरपेक्ष से मतलब होता है अलग, तो भाषा का विकास व्यक्तियों से अलग नहीं होता। भाषा विकास तो व्यक्तियों के सापेक्ष होता है, व्यक्तियों के साथ चलता है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास को तीव्र गति देता है, सही बात है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये बात भी सही है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, ये बात भी सही है। तो इसका हमें नहीं वाला उत्तर देना था और नहीं वाला पहला ही है। आंसर इसका 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर के आधारभूत कौशल है। मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में बताया था, सुनना और बोलना आधारभूत कौशल होते हैं। सुनना बोलना कहाँ पर है? ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी विधि नहीं है जिसके द्वारा हम बच्चों को अक्षर, लेटर, वर्ण, ए आ का ज्ञान दे सकते हो? ऐसी कौन सी विधि नहीं है? वाक्य विधि तो है। वाक्य विधि में हम क्या करते हैं, पूरा वाक्य लिख देते हैं और उस वाक्य को फिर एक एक करके तोड़ते हैं, और पहले शब्दों में तोड़ेंगे, फिर वर्णों में तोड़ेंगे, तो इससे तो हम बता सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड में हम बच्चों को ग्रामर का ज्ञान दे सकते हैं, भाषा बोलने सिखाते हैं। लेटर वगैरह नहीं सिखाते, डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम बच्चों को लेटर का ज्ञान नहीं देते सीधा सीधा। वर्ण विधि भी है, शब्द विधि भी है, और नहीं वाला हमें उत्तर देना था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। अब हम कहीं पर भी रंग बिरंगे चार्ट बनवाएंगे या चित्रात्मक रूप बच्चों से कुछ काम कराएंगे, तो बच्चों के जो कल्पनाएं हैं रंगों की और आकृतियों की, उन्हें तो पहचान मिलेगी कुछ ना कुछ, और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो हो जाता है गलत। ऐसा तो हमेशा होता है। बच्चे के सीखने सिखाने का वातावरण बढ़ता है, ये बात भी सही है। उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, ये बात भी सही है। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, ये बात भी सही है। और हमें नहीं वाला उत्तर देना था, नहीं वाला उत्तर पहले वाला ही है, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक क्या सहायक है? सुनना सिखाने में बच्चों को क्या सहायक है? भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, श्रुतलेख या बातचीत? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बातचीत करना। बच्चों से बातचीत करेंगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही होता है, क्योंकि इसमें बच्चे खुद कुछ कर रहे हैं, सक्रिय हैं, और इस पर हम ज्यादा बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह सीखने
और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है, सही बात है। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, गलत बात है। बातचीत शिक्षण का एक अनिवार्य अंग है, ये बात भी सही नहीं है। हमारी पाठ्य योजना में पहले से प्रस्तावित है, ये बात भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही है, एक। ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी अक्षमता का रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? हम क्या कर रहे हैं, बच्चे कितनी भाषा प्रयोग कर सकते हैं उसका एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब उस रिकॉर्ड का हम बाद में क्या करेंगे, रिकॉर्ड की वैधता की जांच करेंगे। अब वैधता की जांच करने का मतलब होता है रिकॉर्ड को जांचना कि क्या रिकॉर्ड सही बनाया हमने, ये बात तो गलत है। रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की भी जांच नहीं करेंगे कि हम क्या भी हमारा रिकॉर्ड विश्वसनीय है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने पर भी बल नहीं देंगे हम, रिपोर्टिंग करने पर, रिपोर्टिंग पर बल देंगे हम। उस रिकॉर्ड की रिपोर्टिंग मम्मी पापा को बता सकते हैं, टीचर को बता सकते हैं। रिपोर्टिंग करेंगे कि उस रिकॉर्ड से क्या रिजल्ट निकलता है, इस बच्चे पे कितनी भाषा आती है या कितना सुधार किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की एक क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने में प्रवाह, ये बात तो सही है। चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, ये बात भी सही है। समझकर पढ़ना भी सही है। अक्षर जोड़कर पढ़ना सही नहीं है। जोड़ जोड़कर पढ़ना हम नहीं बच्चों को सिखाते, अनुमान लगाकर पढ़ना सिखाते हैं हम। अक्षरों को जोड़ जोड़कर पढ़ाना हम नहीं सिखाते। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही उत्तर हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। अब बाल साहित्य का आप कक्षा में प्रयोग क्यों करते हैं, छोटी कक्षाओं में, वो आपको बताना है। इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है, गलत बात है। इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, ये बात सही है। बाल साहित्य का प्रयोग बच्चे की भाषा को विस्तृत करता है, बच्चे की भाषा को आगे बढ़ाता है। यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, वैसे तो ये बात भी सही है, ये बात वैसे सही है। इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है, वैसे तो ये बात भी सही है, लेकिन सरल वरल चीज़ों को हम सीटेट में ज़्यादा महत्व नहीं देते कि सरल चीज़ें थोड़ी पढ़ाएंगे हम, ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो बच्चों के लिए लाभकारी हो। तो सबसे ज़्यादा सही इसका ऑप्शन नंबर 2 ही है। बाल साहित्य क्या करता है, बच्चों की भाषा को आगे बढ़ाता है, बच्चों की भाषा को विस्तृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना स को श बोलती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, जब भी वह स को श कहेंगे उसे टोकेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। किसी बच्चे को नहीं टोकते और सीधा सीधा किसी बच्चे को उसकी गलती हम नहीं बताते, नहीं तो वो हताश निराश हो जाता है। इसके इस तरह के भाषा प्रयोग पर ध्यान नहीं देंगे, गलत बात है। ध्यान भी देंगे हम, अगर ध्यान नहीं देंगे तो वह कभी सही नहीं करेगी उसे। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं सुधार के लिए अवसर देंगे, ये बात सही है। उसे सैको श उच्चारण करने की पूर्ण जानकारी देंगे, सैको श उच्चारण करने की जानकारी नहीं होती कोई भी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ी होगी वैसे अपने आप सीखती जाएगी, क्योंकि दूसरे बच्चे सही बोल रहे हैं तो वह धीरे धीरे अपने आप सीख लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पढ़ते समय कठिनाई महसूस करता है। पढ़ते समय का मतलब होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई सहायक सामग्री में से सबसे विशेष को चुनिए जो सबसे अलग है। समाचार पत्र, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य। टेलीविजन इन सबसे अलग है। टेलीविजन में बिजली की जरूरत पड़ेगी, इनमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है और उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अध्यापिका कौन सी विधि अपना रही है, पहले परिभाषा बता रही है, नियम पहले बता रही है और बाद में कोई अध्यापिका उदाहरण बता रही है। तो नियम पहले किस में आते हैं, निगमन विधि में आते हैं। निगमन विधि ये रही, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करेंगे, लयपूर्ण कविताएं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कविताओं के बारे में कि बच्चे लयपूर्ण कविताएं पसंद करते हैं। छोटी कविताएं, वीर रस वाली, नैतिक मूल्य वाली। तो लयपूर्ण कविताएं बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, हम हिंदी भाषा क्यों सिखाते हैं बच्चों को। भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास करना, ये बात सही है। भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, गलत बात है। मानक भाषा पर तो हम बिल्कुल भी बल नहीं देते, व्याकरण पर भी हम नहीं बल देते। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बच्चों की लेखन अक्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, इस पर हम बिल्कुल भी बल नहीं देते। विचारों की स्पष्टता पर तो हम बल देते हैं, मौलिकता और कल्पनाशीलता पर भी बल देते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? नेगेटिव वाला उत्तर देना है हमें। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये बात तो सही है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की सर्वदर्शी सामग्री उपलब्ध कराना, ये बात भी सही है। बच्चों का आकलन करते समय उदार बनना, उदार थोड़ी बनेंगे हम, दया थोड़ी करेंगे बच्चों पर आकलन करते टाइम। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये बात भी सही है। हमें नहीं वाला उत्तर देना था, तो नहीं वाला ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? किताब में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? आकर्षक चित्र नहीं। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, ये बात सही है कि हम पाठ अपने किस प्रकार के उद्देश्य के लिए चूज कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस, अभ्यास हम मैथ में कराते हैं, हिंदी में अभ्यास नहीं कराते हम। कागज की गुणवत्ता पर भी ज्यादा बल नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी, मानक चीज पर तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। अब विद्यालय के बाहर का जो जीवन है, वहां पर जो बच्चे के भाषाई अनुभव में, वे लिखने में ज्यादा बल नहीं देते, भाषा बोलने और सुनने में ज्यादा बल देते हैं। थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन का आंसर। बच्चा अपने समाज में भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो लिखेगा नहीं, वहां पर बोलेगा सुनेगा ज्यादा। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ये बात सही है वहां विद्यालय से बाहर बच्चे को। व्याकरणिक नियमों पर भी ज्यादा बल नहीं देते हम, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? पठन लेखन में एक्सपर्ट होते नहीं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, ये बात सही है। स्व अभिव्यक्ति से मतलब हो जाता है बच्चे अपनी भाषा में अपनी बात कहना जानते हैं। व्याकरणिक नियमों पर हम पहले ही बल नहीं देते, तुतलाकर बोलना कोई जरूरी नहीं है हर बच्चा बोले ही, तो 94 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुरभि क्या करती है? डै वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? डै वाले शब्दों की सूची पढ़ने व लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, ये कर सकते हैं हम, वैसे तो कर सकते हैं। उसे डै वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, ये तो रिपीट करना हो गया, रटना हो गया, ये तो बात गलत है। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये बात ज्यादा सही है। हम बच्चों को छूट दे रहे हैं, आप खुद कुछ सहजता से बोलो, धीरे धीरे बोलते बोलते सही कर लो, ये बात ज्यादा सही है। ये पहले वाले ऑप्शन से भी सही है। उसे डै वालों की शब्दों की सूची बनाकर बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 3 ही सही है कि हम बच्चे को छूट दे रहे हैं कि आप अपनी गलती खुद सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? अर्थ का निर्माण करना। ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है आज, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का क्या मूल उद्देश्य होता है? कल्पना शक्ति बढ़ती है, ये बात तो सही है। सुनकर दोहराने की आदत का विकास होता है, गलत बात है। सुनकर दोहराने को हम ज्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि सुनकर दोहराने वाले को हम रटना बोलते हैं। कक्षा को अनुशासन में रखते हैं, गलत बात है। मनोरंजन होता है, गलत बात है। तो ज्यादा इसका यही है, कहानियां बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ाती हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में क्या चीज सही नहीं है? बोलने में क्या चीज ज्यादा सही नहीं है? वाद विवाद में बेहिजक होकर बोलना, ये बात तो सही है। कहानी सुनकर सहशब्द कहना, ये बात गलत है। सहशब्द कहने का मतलब रटना हो जाता है। हमने बच्चों को कुछ बात बताई, कहानी सुनाई, बच्चे उस कहानी को रटकर तुरंत उसी तरह से बोलें, वो तो रटना हुआ। रटने पर ज्यादा बल नहीं देते हम। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति, कल्पना पर भी ज्यादा बल देते हैं। सक्रिय भागीदारी पर भी बच्चों की ज्यादा बल देते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होता है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, गलत बात है। पूर्ण ज्ञाता तो कोई भी नहीं हो सकता। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर ध्यान दे। उच्चारण शुद्धता पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपना उच्चारण खुद शुद्ध करते रहते हैं। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी पर भी ज्यादा बल नहीं देते हम, क्योंकि बच्चे खुद अपनी वर्तनी सीधे सही करते रहते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, ये बात सबसे ज्यादा सही है। अगर भाषा शिक्षक की ही भाषा प्रभावी नहीं है तो बच्चे
क्या प्रभावी सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में क्या होता है, हम बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं, बाद में नियम बताते हैं, तो ये होती है आगमन विधि। अब आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले नियम बता देते हैं, गलत बात है। पहले नियम का विश्लेषण कराते हैं, गलत बात है। मनोरंजक गतिविधियां कराते हैं, गलत बात है। पहले उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं हम, इसका 4 नंबर सही है। ये आज के सीटेट के हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे सब्जेक्ट की भी और हिंदी की भी वीडियो लेकर आएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सीटेट एग्जाम के लिए। वे क्वेश्चन हम इस तरह से ही कवर करेंगे जल्दी जल्दी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटेट के ग्रुप वगैरह में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।